रेन नीचे गिरती हुई दिख रही है हमें 8 मीटर पर सेकंड से, चलो बढ़िया बात है। आदमी ऊपर चल रहा है इंक्लाइन के, उसके कंपोनेंट्स ले सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 20 cos 37 यानी कि 16 मीटर पर सेकेंड, 20 sin 37 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड। अम्ब्रेला हम पकड़ते हैं जैसा आदमी को दिख रहा हो उसके हिसाब से, ठीक है ना, समझ आ रही बात। पहले तो मैं ये देख लूंगा कि रेन आदमी को दिख कैसे रही है, तो मैन को अगर स्टॉप करेंगे तो उसकी वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड करेंगे। 16 आगे है तो 16 पीछे जुड़ जाएगा, 12 ऊपर है तो 12 नीचे जुड़ जाएगा। तो रेन इफेक्टिवली आपको 16 यहाँ पे और 20 नीचे फॉल होती हुई दिख रही होगी। तो रेन कुछ नेट स्पीड ऐसे बना सकता हूँ मैं। एंगल विद वर्टिकल अगर मैं देखूँ थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू मुझे जो मिलेगी वो मिलेगी 16/20 यानी कि 4/5। अच्छा, अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ेगा उसे, तो आप देखो अम्ब्रेला ऑब्वियसली रेन से बचना है तो छतरी इस तरह से पकड़नी चाहिए। तो अम्ब्रेला का एंगल भी वर्टिकल से आपको कितना मिल गया, थीटा ही मिल गया, दिख रहा है ना ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद द वर्टिकल इज थीटा, पर उन्होंने पूछा है भाई इंक्लाइन प्लेन से एंगल, समझ आ रही है बात, इंक्लाइन प्लेन से एंगल पूछा गया है। तो अब देखो इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ये है 37 डिग्री, अच्छा ये है वर्टिकल, हमेशा ऐसे बना लिया करो। अम्ब्रेला उसने जो पकड़ा है कुछ ऐसे पकड़ा होगा, और ये एंगल आप निकाल चुके हो थीटा। तो जो एंगल इंक्लाइन प्लेन के साथ बन रहा है जिसे मैं अल्फा बोल दूंगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या मैं अल्फा को लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री माइनस थीटा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये मुझे मिलेगा 53 डिग्री माइनस थीटा, 53 डिग्री माइनस थीटा आपका है tan इनवर्स 4/5। किसी को कोई समस्या है इस क्वेश्चन में, कोई डाउट तो बोलो। रिवर बोट प्रॉब्लम में हम टॉप व्यू देख रहे हैं, यानी आप समझ लो कि आप हेलीकॉप्टर में बैठे हो और ऊपर से आप रिवर को देख रहे हो, तो रिवर आपको बहता हुआ दिखेगा, ठीक है। जनरली आपको क्वेश्चन में रिवर की स्पीड दी रहेगी, जिसे मैं वी रिवर बोल रहा हूँ या वी आर बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो वी आर हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी जमीन पे खड़े होकर अगर आप देखते तो रिवर की आपको इतनी स्पीड दिखती, ठीक है। अब ये बैंक्स होते हैं, बैंक्स ऑफ द रिवर, ये एक बैंक है, समझ रहे हो ना, एक किनारा दूसरा किनारा ये है। अब होगा क्या कि आदमी, हमेशा आदमी होगा या बोट होगी आपके पास, जो भी कोई होगा, वो इस रिवर के अंदर कूदेगा और उसके साथ कुछ कुछ होगा जो हमें फाइंड करना होता है, ठीक है। तो दूसरा डेटा जो जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा वो दिया रहेगा आपको वी बी आर। वी बी आर का मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर या रिवर, या इसे ये भी कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल यानी कि रुका हुआ पानी। और सीधी सी बात है, जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उसको हम रोक ही तो देते हैं, तो यहाँ भी वही चीज है, आप पानी को रोक दो तो उसके रिस्पेक्ट में स्पीड आपको दी गई है वी बी आर, ठीक है ना। डी हमको दी जाएगी क्या, विड्थ ऑफ द रिवर, ऑफ द रिवर। और ये जो पूरा एंगल होता है थीटा, इसे बोला जाता है एंगल विद रिवर फ्लो, एंगल विथ रिवर फ्लो। रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उससे पूरा एंगल जो हम मेजर करते हैं उसे हम बोलते हैं एंगल विद रिवर फ्लो। समझ आई क्या बात, बस। तो अब देखो क्या क्या इसमें आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये मान लो आपका रिवर है, विड्थ तो उसकी डी है, स्पीड वी आर है, और यहाँ वी बी आर है बोट की स्पीड। इस एंगल को मैं यहाँ पे थीटा बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने वर्टिकल से एंगल ले लिया, थीटा वर्टिकल नहीं कहेंगे इसे, बेसिकली परपेंडिकुलर लाइन है रिवर फ्लो से, उससे मैंने एंगल ले लिया थीटा अपनी कैलकुलेशन के लिए। पर आपको याद रखना है कि रिवर फ्लो से अगर एंगल पूछा जाए तो कौन सा एंगल बताना होता है, पूरा एंगल, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या होगा ऐसा सोच के देखो, बेसिकली आदमी का मोशन दो डायरेक्शन में हो सकता है। एक तो आदमी रिवर के साथ फ्लो कर सकता है, बह सकता है पानी के साथ,
दिख रहा है, एक्स डायरेक्शन में चल सकता है, दूसरा आदमी वाई डायरेक्शन में चल सकता है। अगर मैं अपने आदमी की स्पीड के कंपोनेंट्स निकालूं तो मुझे एक कंपोनेंट तो इस तरफ मिलेगा, ठीक है ना, जो कि हो जाएगा आपका वी बी आर साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ मिलेगा जो हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा। समझ आई बात? यानी वेलोसिटी ऑफ बोट अगर मैं वाई डायरेक्शन में कहूं तो वो तो है वी बी आर कॉस थीटा। अच्छा, पानी की जो स्पीड है क्या वो इस वाई डायरेक्शन की स्पीड को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है? नहीं। आपको पता है कि पानी की स्पीड एक्स में है, तो वो रिवर को किस डायरेक्शन में फ्लो करा सकती है? एक्स में फ्लो करा सकती है। तो वाई में जो बोट की स्पीड है वो तो एज इट इज रहने वाली है, ठीक है ना। सिमिलरली ग्राउंड से जो आदमी देख रहा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं, तो उसे वाई में तो सेम दिखेगी। लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ बोट में एक्स डायरेक्शन में बात करूं कि बोट की स्पीड नेट एक्स डायरेक्शन में कितनी होगी, तो देखो पानी अगर रुका होता तो ये चल रहा होता इतनी स्पीड से चल रहा होता कि नहीं, वी बी आर साइन थीटा से। लेकिन अब पानी इसे अपनी डायरेक्शन में कितना फ्लो करा रहा होगा? वी आर से फ्लो करा रहा होगा। तो ग्राउंड से देखने पे इसकी स्पीड क्या होगी? वी बी आर साइन थीटा माइनस वी आर। समझ आई क्या बात? तो अगर ये दो चीजें हमें क्लियर होती हैं तो हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बोट की स्पीड के हमेशा दो कंपोनेंट्स होंगे, एक रिवर फ्लो की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होगी रिवर की वेलोसिटी से। एक कंपोनेंट आएगा रिवर के फ्लो की डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिपेंड करता है बोट किस तरफ चल रही है। अगर इस तरफ बोट चल रही होती तो कंपोनेंट इस तरफ आ जाता, ठीक है ना, तो दोनों ऐड हो जाते। तो यहां पे रिवर की वेलोसिटी का रोल आता है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है? पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो है टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर, नदी पार करने में टाइम कितना लगने वाला है? अच्छा भाई, कितना डिस्टेंस चलना है नदी को पार करने के लिए? डी डिस्टेंस चलना है। डी डिस्टेंस किस डायरेक्शन में है? मैंने इसे डायरेक्शन वाई बोला है और इसे डायरेक्शन एक्स बोला है। नदी की डिस्टेंस किस डायरेक्शन में? वाई में है। अगर आपको नदी क्रॉस करनी है तो आपको वाई में चलना पड़ेगा डी। वाई में चलने के लिए कौन सी स्पीड काम आ सकती है? एक्स डायरेक्शन की या वाई डायरेक्शन की? कॉमन सेंस है बिल्कुल कि भाई वाई में चलना है तो वाई डायरेक्शन की स्पीड ही काम आएगी। तो टाइम सिंपली क्या हो जाएगा आपका? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस आपको कवर करना है वाई में डी, और आपकी स्पीड जो वाई में है वो है वी बी आर साइन थीटा। तो ये हो जाता है टाइम टू क्रॉस द रिवर का फॉर्मूला। मैं एक एडवाइस फिर से दूंगा, इसके भी आपको फॉर्मूले याद नहीं रखने चाहिए, आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है। यहाँ पे टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ आ रही है ना बात? मैं सिर्फ कौन सा वाला कंपोनेंट लूंगा? कॉस थीटा आएगा यहाँ पे। कौन सा वाला कंपोनेंट लूंगा? जो कि उस डायरेक्शन के अलोंग है। तो टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा डी बाय वी बी आर कॉस थीटा। समझ आया? ये हो गया आपका टाइम टू क्रॉस द रिवर। अगली चीज कोई क्या पूछता है? तो अगली चीज आपसे पूछ लेता है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। यानी नदी के बहाव की वजह से कितना डिस्टेंस इतने टाइम में हमारी बोट आगे चल लेगी, यानी एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस देखो, इस तरह से कुछ बोट जाएगी। अगर मैं इसका पाथ ड्रॉ करूं ना, तो पाथ कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि पानी भी इसे कुछ बहा देगा, सीधा सीधा तो ये चल नहीं सकता। तो ये जो डिस्टेंस ये बह गया नदी के फ्लो की डायरेक्शन में, यहाँ पे था स्टार्टिंग में एक्स में, पर एक्स में अब कहाँ है? वो यहाँ पे है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, यानी नदी के बहाव की डायरेक्शन में बह जाना। तो एक्स ऑब्वियसली किस स्पीड पे डिपेंड करेगा? एक्स की स्पीड या वाई की स्पीड? अरे एक्स का डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा? एक्स की स्पीड पे डिपेंड करेगा। तो उसे मैं कह सकता हूं वो हो जाएगा आपका वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा, नहीं साइन थीटा, इंटू जितनी देर के लिए वो पानी में है, जो कि है टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो ये मिल गया मुझे वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी बाय वी बी आर कॉस थीटा। समझ आया? अब ऑब्वियसली अगर एक्स डायरेक्शन में बोट की स्पीड ज़्यादा है रिवर फ्लो से, तो वो रिवर फ्लो के ऑपोजिट चल पाएगा। और अगर एक्स डायरेक्शन में रिवर की स्पीड ज़्यादा है बोट की स्पीड जो एक्स में है उससे, तो फिर वो रिवर की डायरेक्शन में चलेगा। इसमें किसी को कोई समस्या?
तो अगर आपकी बोट थीटा एंगल पे रिवर के अंदर चलती है तो ये हो जाता है टाइम टू क्रॉस द रिवर और ये हो जाती है उसकी ड्रिफ्ट। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अच्छा, इसी में क्या पूछ लिया जाता है, इसी में आपसे पूछ लिया जाता है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर, यानी मिनिमम कितना समय लगेगा बोट को नदी पार करने में। तो ये आपकी रिवर है, ये इसकी विड्थ है d, पानी इस तरह से बह रहा है vr, आपकी बोट को यहाँ से स्टार्ट होना है और उसे दूसरे एंड पे पहुँचना है। सिर्फ ये है कि उसे दूसरे एंड पे पहुँचना है, तो उसे पहली बात कितना मिनिमम टाइम लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं अगर बोलूँ तो एंगल विद ए बी जिस पे कि बोट को चलाना चाहिए वो क्या होगा, कोई बता सकता है? ऐसा सोच के देखो कि अगर आप एक एंगल पे अपनी बोट को उतारते हो, अगर आप एक एंगल पे अपनी बोट को उतारते हो तो कुछ स्पीड तो नदी पार करने के काम में आती है जो वाई में स्पीड आ रही है, और कुछ स्पीड रिवर करंट को फाइट करने के काम में आती है कि नहीं आती है? रिवर के करंट को फाइट करने के लिए जो एक्स में आती है। अब मेरा पर्पस सिर्फ एक है, मुझे जल्दी से जल्दी नदी को पार करना है। अगर आपको जल्दी से जल्दी नदी को पार करना है तो आपकी स्पीड y में मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि नदी पार y की स्पीड से होती है। तो बोट को अपनी सारी की सारी स्पीड कहाँ दे देनी चाहिए? y के अंदर दे देनी चाहिए। ऐसे केस में इसका ड्रिफ्ट होगा, ठीक है ना, इसका ड्रिफ्ट सिग्निफिकेंट होगा, ये बह के कुछ यहाँ पहुंचेगा लेकिन दूसरे किनारे पे तो पहुंच ही जाएगा। तो एंगल विद ए बी उसको क्या रखना चाहिए? उसे रखना चाहिए 0 डिग्री, या एंगल विद रिवर फ्लो में बोलूं, एंगल विद रिवर फ्लो अगर मैं बोलूं तो वो उसे रखना चाहिए 90 डिग्री। ये एंगल रिवर फ्लो के साथ वो उसे रखना चाहिए 90 डिग्री। अच्छा, अब टाइम क्या हो जाएगा? तो टाइम है आपका डिस्टेंस उसे जो कवर करना है d, और y में उसने पूरी स्पीड दे दी है vbr। आसान है कि नहीं है? बड़ा ही सिंपल सा है भाई, कुछ नहीं है इसके अंदर। मिनिमम टाइम के लिए बस क्या करो, आप अपनी सारी स्पीड y में दे दो तो आप नदी सबसे जल्दी से क्रॉस कर सकते हो। कोई समस्या इसमें किसी को? कोई समस्या? इस केस में अगर ड्रिफ्ट पूछ ली जाए तो इस केस के अंदर ड्रिफ्ट क्या होगी? अगर कोई ये बोल दे तो ड्रिफ्ट भी मैं बता सकता हूं। अब इस बेचारे ने एक्स में तो कोई स्पीड छोड़ी ही नहीं, तो ये नदी की स्पीड को फाइट तो कर ही नहीं सकता। तो एक्स का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स की स्पीड इंटू टाइम। एक्स की स्पीड इसकी कौन सी बची? सिर्फ रिवर की स्पीड बची है, तो वी आर इंटू टाइम जो इसे लगा है नदी क्रॉस करने में। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। तो आगे देखो, अगली चीज आपसे कोई पूछ सकता है, एंगल विद रिवर फ्लो फॉर जीरो ड्रिफ्ट, फॉर जीरो ड्रिफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी रिवर है, ये विड्थ d है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब हुआ कि ये एग्जैक्टली B पे पहुंच जाए, ठीक है ना, टू रीच एग्जैक्टली एट B। अब आपको पता है कि नदी अगर इस तरह से बह रही है तो वो बोट को राइट में ले जाने की कोशिश करेगी, तो हमारी बोट को इस तरफ चलने की कोशिश करनी चाहिए ताकि उसका पाथ कैसा हो जाए, उसका पाथ कुछ ऐसा हो जाए और वो फाइनली कहाँ पहुंच जाए? बी पे पहुंच जाए। तो मुझे यही एंगल निकालना है, तो मैं ये एंगल निकाल लेता हूँ पहले, ये एंगल थीटा बोल देता हूँ मैं अगर। तो अब हम देख सकते हैं एक्स में यहाँ पे स्पीड आ जाएगी कितनी? वी बी आर साइन थीटा, और यहाँ पे स्पीड आ जाएगी कितनी? वी बी आर कॉस थीटा। अगर इसे डिस्प्लेसमेंट एक्स में जीरो करना है, यानी अगर इसे अपनी ड्रिफ्ट जीरो करनी है, तो आप सीधे सीधे से देख सकते हो कि इसकी एक्स में नेट स्पीड क्या हो जानी चाहिए? जीरो हो जानी चाहिए। अगर रिवर की स्पीड एक्स में जितनी है, बोट अपनी स्पीड उतनी ही उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कर ले, तो ग्राउंड से देखने पर बोट की नेट स्पीड एक्स डायरेक्शन में क्या होगी? जीरो होगी। होगी कि नहीं होगी? यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर वी बी आर साइन थीटा जो इसकी स्पीड है ये इक्वल हो जाए वेलोसिटी ऑफ रिवर के, तो फिर ड्रिफ्ट क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। तो साइन थीटा हमें यहां से मिल जाता है क्या? वी आर बाय वी बी आर। यानी इतने एंगल पे
अगर हमारी बोट आप चलाओगे वर्टिकल के साथ, AB लाइन के साथ, तो वो एग्जैक्टली B पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो एंगल विद रिवर फ्लो अगर बोला जाए, एंगल विद रिवर फ्लो, तो उसे मैं सिंपली क्या कह दूंगा, मुझे 90 डिग्री तो ऐड करना है, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स VR बाय VBR। क्या सबको समझ आया है? अगर आपको एग्जैक्टली B पॉइंट पे पहुंचना है तो आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। सिर्फ एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये है जीरो ड्रिफ्ट के लिए फॉर्मूला। समझ आई क्या बात? एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं जीरो ड्रिफ्ट के बारे में बताना चाहूंगा, वो ये है कि जीरो ड्रिफ्ट इज ओनली पॉसिबल if velocity of river is less than velocity of boat with respect to river। अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर छोटी है VBR से तभी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है, वरना आप जीरो ड्रिफ्ट ला ही नहीं सकते। समझ आ रही है बात? ईशान, VBR होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है ना? समझ आया? चलो, तो अगर ऐसा हो जाए, इफ वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन VBR, तो हम कह देंगे कि जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। जीरो ड्रिफ्ट इज नॉट पॉसिबल। समझ आई बात? जीरो ड्रिफ्ट इस केस में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो अब आदमी सोचेगा कि यार मुझे बहना तो है ही, मतलब मैं एग्जैक्टली B पे तो पहुंच ही नहीं सकता, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं B से बहुत ज़्यादा दूर भी ना जाऊं। तो उस केस में आपसे पूछ ली जाती है मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगी। मिनिमम ड्रिफ्ट क्या होगी? अगर जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल होती तो मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो ड्रिफ्ट हो जाती, लेकिन इस केस में उन्होंने कह दिया है कि रिवर की स्पीड बोट की स्पीड से ज़्यादा है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि भाई आप जीरो ड्रिफ्ट तो कर ही नहीं सकते, आप एग्जैक्टली B पे पहुंच ही नहीं सकते। तो फिर मुझे कितने एंगल पे कूद जाना चाहिए ताकि मैं मिनिमम ड्रिफ्ट पैदा कर सकूं? ये जो मेरा ड्रिफ्ट आए x, ये कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। समझ आ रही है बात? तो ये एंगल थीटा की बात आ जाती है, ये डिस्टेंस है d। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हमें पता है, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला हो जाता है x में स्पीड यानी कि VBR साइन थीटा माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही थी x में स्पीड, यहाँ VR है, इनटू टाइम क्रॉस करने का रिवर को। टाइम क्रॉस करने का हमें पता है, अगर हम थीटा एंगल पे कूदे हैं तो टाइम क्रॉस करने का आ जाता है d बाय VBR कॉस थीटा। समझ आ रहा है? अब इसको आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। किसी भी फंक्शन को अगर हमें मिनिमाइज करना हो तो आपको याद होना चाहिए बेसिक मैथ से, हम क्या करते हैं? हम उसे डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो वही चीज़ आप यहाँ पे करोगे। अगर आप डिफरेंशिएट करके उसे जीरो करोगे तो आपको मिलेगा फॉर x मिनिमम साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू VBR बाय VR, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू बस उल्टी हो जाती है जो जीरो ड्रिफ्ट के लिए है उससे। अगर कभी भी VR बड़ा हो जाए VBR से तो आप फॉर्मूला क्या यूज़ कर लोगे? VBR बाय VR, ये होगी साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए। इस केस में जीरो ड्रिफ्ट नहीं होगी, इस केस में मिनिमम ड्रिफ्ट होगी। समझ आ रहा है क्या? और कितनी होगी मिनिमम ड्रिफ्ट वो मैं निकाल ही सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ मैं मिनिमम ड्रिफ्ट? सीधे टाइम क्रॉस करने का कितना है वो लिख देंगे और इनटू x में जो नेट स्पीड है वो लिख देंगे। समझ आया? अरे क्लियर हुआ क्या? तो ये था पूरा आपका रिवर बोट प्रॉब्लम। समझ आ गई? ये मैंने पूरा खत्म कर दिया। डिफरेंशिएट करके वो कैसे आया? बेटा डिफरेंशिएशन नहीं आता क्या आपको? डिफरेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा ही तो वेरिएबल है, ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, आसानी से डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। अब मैं तो अपने जीवन में 1000 बार कर चुका हूँ तो मैं अब करूँगा नहीं, आप आराम से घर पे करके देख लेना। तो ये तो मैंने आपको बता दी पूरी थ्योरी रिवर बोट प्रॉब्लम की। अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू इन सारी चीज़ों को सॉल्व करके बता देता हूँ ताकि फील आ जाए। ठीक है ना भाई? तो ये मैं ले लेता हूँ कि विड्थ है हमारी, मान लेते हैं 100 मीटर, रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है VR, और वेलोसिटी ऑफ रिवर में ले लेता हूँ
जैसे, या फिर थोड़ा डेटा बदल लेते हैं। अब चलो, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि पहले हमारी बोट कूद जाती है 37 डिग्री पे, ठीक है ना। तो आपको बताना है टाइम टू क्रॉस द रिवर। आपको नहीं बताना, मैं करके बताऊंगा, ठीक है, आंसर देने की जरूरत नहीं है। ड्रिफ्ट इन दिस केस, कितनी ड्रिफ्ट हुई होगी। दूसरा आपको बताना है एंगल विद रिवर फ्लो। फॉर जीरो ड्रिफ्ट। और इस केस में टाइम टू क्रॉस द रिवर। तीसरा आपको बताना है इफ स्पीड ऑफ रिवर इंक्रीजेज टू 10 किलोमीटर पर आवर, एंगल फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। इसी में बताना है मिनिमम ड्रिफ्ट है कितनी। ठीक है, जो कुछ पूछा जा सकता है ना पूरे जीवन में रिवर बोट प्रॉब्लम पे, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं एक एक चीज आपको करके बताने वाला हूँ। प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनना, अगर आपने रिपीट बोला तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसे मैं वापस से सॉल्व करूंगा तो मैं दुख से ही मर जाऊंगा, समझ रहे हो। चलो देखो, पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा है 37 डिग्री पे आपकी बोट कूदी है, उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी स्पीड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना आएगा, वो आ जाएगा वी बी आर कॉस 37, यानी 5 कॉस 37 यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आ जाएगा वी बी आर साइन 37 यानी 5 साइन 37 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या। अब अगर आप किनारे पे खड़े हुए हो तो आपको बोट की स्पीड एक्स डायरेक्शन में क्या दिखेगी। देखो, नदी आगे जा रही है 2 से, ये पीछे चल रही है 3 से, तो इफेक्टिवली एक्स में कितने से चलती हुई बोट हमें दिखेगी, तो वो कोई भी बता सकता है 3 - 2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर मुझे ग्राउंड से खड़े होने पर बोट की स्पीड दिखेगी। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में अगर मुझसे पूछा जाए तो रिवर की कोई स्पीड वाई में नहीं है, बोट की स्पीड वाई में 4 है, तो मुझे 4 ही दिखेगी। अब पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा नदी को पार करने में। टाइम नदी पार करने में डिपेंड करता है वाई के मोशन के ऊपर। समझ आ रही है बात। तो पहले पार्ट के लिए मैं कह सकता हूँ टाइम हो जाएगा वाई में मुझे चलना कितना है, तो नदी की विड्थ है 8 किलोमीटर, तो आपको ऑब्वियसली चलना है 8 किलोमीटर। वाई में आपकी स्पीड कितनी है, तो वो है 4 किलोमीटर पर आवर, तो 4 किलोमीटर पर आवर यानी कि मुझे 2 घंटे लगेंगे नदी पार करने में। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसी में पूछा था ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब है कि एक्स डायरेक्शन में आपकी बोट कितना चलेगी। अब आपको मिल चुका है कि टाइम कितना है, 2 घंटे है मेरे पास। एक्स में बोट की स्पीड कितनी है, एक्स में बोट की स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड से देखने पर। तो ग्राउंड से देखने पर बोट एक्स डायरेक्शन में कितना चलेगी, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये मुझे मिल गया कितना, 2 किलोमीटर्स, यानी बोट एक्स डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चली होगी। अच्छा डायग्राम देखो, नदी राइट में ले जाना चाहती है 2 से, बोट लेफ्ट में चल रही है 3 से, तो इफेक्टिवली ये जो 1 स्पीड आई है ये राइट में आई होगी या लेफ्ट में आई होगी। तो आप साफ देख सकते हो 3 बड़ा है तो लेफ्ट में आई होगी। तो मतलब मेरी बोट चल के किस तरह से गई है, कुछ इस तरह से गई है और वो इस किनारे पे पहुंची है। तो ये जो ड्रिफ्ट थी ये मैंने कैलकुलेट की है, ये है आपका 2 किलोमीटर्स। क्लियर हुआ क्या आपको। ये हमारा पहला पार्ट हो गया।
सेकेंड पार्ट देखो, डाउट एंड में मैं पूछ लूंगा, जिसको भी डाउट हो तब बोल देना। सेकेंड है एंगल विद रिवर फ्लो फॉर जीरो ड्रिफ्ट। जीरो ड्रिफ्ट के लिए रिवर फ्लो के साथ एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है ना। देखो जरा, अब आपको पता लग चुका है कि आपकी बोट की स्पीड VBR आपको जो दी गई है वो दी गई है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड आपको दी गई है 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा गया है रिवर फ्लो के साथ एंगल, यानी ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए ताकि जीरो ड्रिफ्ट आए। तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ये एंगल मैं बोल देता हूँ कोई अल्फा एंगल होगा। तो इफेक्टिवली या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जीरो ड्रिफ्ट के लिए साइन थीटा ये हो जाना चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि 2/5। तो थीटा मुझे मिल गया कितना, साइन इनवर्स 2/5। समझ आई बात। तो रिवर फ्लो के साथ एंगल के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ 90 डिग्री ऐड कर दूंगा, तो थीटा मुझे मिल गया कितना, 90 प्लस साइन इनवर्स 2/5। ये आपका आंसर आ गया, ये मैंने कर दिया फॉर्मूले से, अगर मैं इतना याद रख पा रहा हूं तो। मान लो कि मुझे ये याद नहीं रहता एग्जाम में, तो 5 का मैं कंपोनेंट अगर इधर लेता हूं तो वो आएगा 5 साइन अल्फा, और यहां लेता हूं तो आएगा 5 कॉस अल्फा। अब देखो x में कौन चलाना चाहता है, नदी चाहती है कि राइट में 2 से चले, बोट लेफ्ट में चल रही है 5 साइन अल्फा से। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब x में बिल्कुल ना चले, x में बिल्कुल तब नहीं चलेगा जब x में नेट स्पीड जीरो होगी। नेट स्पीड जीरो होने का मतलब है 5 साइन अल्फा ये इक्वल होना चाहिए 2 के, यहाँ से अल्फा भी मुझे मिल गया साइन इनवर्स 2/5, और फिर से एंगल विद रिवर फ्लो 90 डिग्री ऐड करने पे मुझे क्या मिल गया, सेम। तो ये था हमने क्या निकाला, ड्रिफ्ट, जीरो ड्रिफ्ट के लिए एंगल। अब इसी में आगे पूछ लिया गया है टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब आपको एंगल मिल चुका है भाई, देखना ध्यान से। मुझे ये पता लग चुका है कि जीरो ड्रिफ्ट के लिए ये जो हमारी बोट कूदी है ये इस एंगल थीटा पे कूदी है, जहां साइन थीटा की वैल्यू 2/5 है। समझ आई ना बात। मैं ट्राइंगल बना सकता हूं इसके लिए, थीटा साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो 2/5 कितना हो जाएगा, ये बेस अगर मैं निकालूं तो 25 - 4 यानी कि √21 आपका बेस है। कितना टाइम लगेगा नदी को पार करने में, नदी की जो विड्थ हमें दी गई थी वो कितनी दी गई है, 8 किलोमीटर दी गई है। समझ आ रही ना बात। कौन सी वाली स्पीड काम आती है नदी को पार करने में, हमें पता है सिर्फ y वाली स्पीड काम आती है। y में स्पीड होगी 5 cos थीटा, तो y की स्पीड को मैं लिख सकता हूँ 5 cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो √21/5, यानी y में स्पीड कितनी आ गई, √21 किलोमीटर पर आवर। समझ आएगी नहीं। तो टाइम कितना लग जाएगा, y में चलना है हमें 8 किलोमीटर, y में हमारी स्पीड है √21 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे जो टाइम लगेगा वो लगेगा 8/√21 आवर्स। इतने टाइम में हम नदी को पूरी तरह से पार कर जाएंगे, और हमारी ड्रिफ्ट क्या रही होगी, जीरो रही होगी इस केस में। ये हो गया भाई मेरा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इफ द स्पीड ऑफ द रिवर इंक्रीजेस टू 10 किलोमीटर पर आवर, एंगल फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, और वो मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी होगी। ध्यान से देखना थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट का बाकी दोनों पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। नदी की स्पीड उन्होंने कह दिया है बढ़ के हो गई है 10 किलोमीटर पर आवर, आपकी बोट की स्पीड फिक्स है 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो मैं जीरो ड्रिफ्ट तो कर ही नहीं सकता। मैं जीरो ड्रिफ्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब कि मैं ए से चल के एग्जैक्टली बी पे तो पहुंच ही नहीं सकता, मैं कुछ ना कुछ रिवर की डायरेक्शन में तो फ्लो करूंगा ही। तो ये मुझे बस मिनिमाइज करनी है, मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए। तो उसके लिए मुझे कितने एंगल पे कूदना चाहिए ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें याद रखना है, साइन थीटा फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, उसका उल्टा बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी 1/2। तो थीटा मुझे मिल गया 30 डिग्री, यानी बोट को जब उसकी स्पीड रिवर की बढ़ के 10 हो जाए, अगर मैं अपनी बोट को 30 डिग्री पे चलाऊं, यानी रिवर फ्लो के साथ कितने एंगल पे चलाऊं,
रिवर फ्लो के साथ मैं कितने एंगल पे चलाऊं, 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री पे मैं अगर चलाऊं बोट को, तो मेरी ड्रिफ्ट कैसी हो जाएगी मेरे भाई, मिनिमम हो जाएगी। समझ आई क्या बात? तो मतलब थीटा आपका 30 डिग्री है। आदमी 5 से कूद गया है। अब स्पीड के अगर मैं कंपोनेंट्स लेता हूं तो स्पीड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ आएगा जो होगा 5 साइन 30 डिग्री, 5 साइन 30 डिग्री यानी कि 5/2, और एक ऊपर की तरफ आएगा 5 cos 30 डिग्री यानी कि 5√3/2। मुझे निकालना है ड्रिफ्ट कितनी है। ड्रिफ्ट कैसे निकलती है, एक्स में स्पीड इंटू नदी पार करने का टाइम। समझ आ रही है ना बात? एक्स में स्पीड क्या होगी, तो नदी आगे चल रही है 10 से, बोट पीछे चल रही है 5/2 से, तो नेट स्पीड जो राइट में बचेगी वो बचेगी 10 - 5/2 इंटू नदी क्रॉस करने का टाइम। नदी की विड्थ है 8 किलोमीटर यानी कि यहां आ गया डिस्टेंस, अपॉन स्पीड जो वाई में मेरी है वो है 5√3/2। समझ आई बात? ये मुझे मिल जाएगा कितना, 15/2 इंटू 16/5√3। ये हो गया हमारे पास कितना, 24/√3 किलोमीटर्स। ये आ गई मेरी क्या, मिनिमम ड्रिफ्ट। अब आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ये मैंने सारी थ्योरी जो थी रिवर बोट प्रॉब्लम की वो एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बता दी है। जो जो समस्या है बोलो भाई, अब क्या क्या समस्या है। तो अनंत ने पूछा है थर्ड पार्ट बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते महाराज, क्योंकि उसके लिए डिफरेंशिएट करना जरूरी है। मिनिमाइज करना है किसी फंक्शन को तो डिफरेंशिएट करके ही करोगे। और कोई डाउट किसी को? और डाउट? इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछ सकता, बस घुमा फिरा के पूछेगा, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछ सकता। बिल्कुल रोहित, मिनिमम टाइम के लिए कॉमन सेंस है ना यार, मिनिमम टाइम के लिए पूरी स्पीड वाई में रखनी ही पड़ेगी यार। यार भाई ईशान, देखो मुझे नहीं पता यार कि बिना कैलकुलस के डिराइव कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर कर सकते होंगे तो मुझे पता नहीं है, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं उस चीज़ पे फोकस करता हूँ जो मेरे लिए प्रोडक्टिव है, ना कि वो चीज़ जो मेरे माइंड को सिर्फ कंफ्यूज करे। मुझे फॉर्मूला मिल गया है, मेरा एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएगा, मेरे मार्क्स आ जाएंगे, मेरे लिए वही मैटर करता है। समझ आ रही है बात? सेकंड पार्ट दोबारा मैं नहीं बताऊंगा कोई भी पार्ट बेटा, इम्पॉसिबल है कि मैं दोबारा कोई पार्ट बताऊं, क्योंकि इससे अच्छी तरह मैं बता नहीं पाऊंगा कुछ भी आपको। तो अब आगे क्वेश्चन जो होंगे उन्हीं से आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड पार्ट और इस तरह से आप पार्ट बोलोगे तो वो अब बता पाना पॉसिबल नहीं है। लास्ट में 10 - 5/2 कैसे हुआ एक्स में स्पीड, या तो आपको डायग्राम नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, या आप बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पाते आप लोग। नदी राइट में 10 से बह रही है यार, बोट लेफ्ट में 5/2 से चल रही है, नेट स्पीड एक्स में क्या है? मतलब ये डाउट होता है क्या किसी इंसान का? स्पीड राइट में 10 है, लेफ्ट में बोट कोशिश कर रही है 5/2 से चलने की, तो इफेक्टिवली उसकी स्पीड क्या बची? अरे नदी, बोट जो है नदी के ऊपर रखी हुई है, पानी नीचे चल रहा है राइट में 10 से, बोट उसके ऊपर लेफ्ट में चल रही है 5/2 से, तो इफेक्टिवली वो राइट में कितने से चल रही है? 10 - 5/2 से। अगर ए बी परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो नहीं हुआ तो फिर बेटा हमें उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट स्पीड जीरो करनी होगी, अगर आपको एग्जैक्टली बी पे पहुंचना है तो, ठीक है ना बेटा। अनंत अगर मैथ्स में हो सकता है तो आप मैथ्स में करो ना, ये तो फिजिक्स की क्लास है, आप गलत क्लास समझ रहे हो। मेरा तो दिमाग चलता ही कहाँ है। किसी को अगर जेन्युइनली डाउट है तो पूछे भाई, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी समझाने की, पर फिर भी अब आपको समझ नहीं आ रहा है तो वो मेरे बस के बाहर हो चुका है, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है आपको और समझ आ जाए, अगर नहीं आया है समझ, पर इसमें कुछ नहीं था, ये आज तक किसी को दिक्कत नहीं हुई है इसमें, जितने भी लोगों को मैंने पढ़ाया है,
चलो क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका मैं ले लेता हूँ 16 किलोमीटर्स और ये VBR है आपका। मैं ले लेता हूँ VBR की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड में ले लेता हूँ, ये एंगल में ले लेता हूँ 37 डिग्री। ठीक है ना। रिवर की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना है टाइम टू क्रॉस रिवर एंड ड्रिफ्ट इस केस में कितनी होगी। दूसरा, एंगल विद रिवर फ्लो और जीरो ड्रिफ्ट, और इस केस के अंदर टाइम टू क्रॉस रिवर if speed of river increases to 12 kilometers per hour angle with river flow for minimum drift its value। ये आपके सवाल हैं, एकदम आइडेंटिकल क्वेश्चन दिए हैं मैंने। आराम से करना, डायग्राम बनाओ, ध्यान से करो। नीचे चली जाओ, 7:15 हो गए। तो पहला पार्ट तो मैं कर देता हूँ। बहुत लेट लोगों ने आंसर दिया, मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों लेट आंसर दिया है। तो ये स्पीड हमें दी गई है भाई 10, वाई में स्पीड 10 cos 37 यानी कि 8, 10 sin 37 यानी कि 6, रिवर की स्पीड इस तरफ 10, तो नेट एक्स में स्पीड हमारी कितनी आ गई 4, नेट वाई में स्पीड कितनी आ गई 8। टाइम टू क्रॉस रिवर 16 किलोमीटर चलना है, वाई में स्पीड हमारी 8, 2 आवर्स। दूसरा ड्रिफ्ट, एक्स में स्पीड हमारी 4, टाइम है हमारे पास 2 आवर, 8 किलोमीटर। सॉरी ये 5 है, 5 है तो एक्स में स्पीड हमारी आ गई 1, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2 किलोमीटर्स। ठीक है ना, ये आंसर आएगा पहले पार्ट का। ये तो बहुत ही आसान होता है, ये तो तुरंत हो जाना चाहिए। सेकेंड पार्ट है एंगल विद रिवर फ्लो फॉर जीरो ड्रिफ्ट। इसमें था ही क्या, साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट 1/2, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये ए बी लाइन से 30 डिग्री है, तो रिवर फ्लो के साथ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री आ गया, यानी 30 डिग्री पे अब हमारी बोट चलने वाली है। तो ऐसे चल रहा है वो 10 से कितना एंगल बनाते हुए 30 डिग्री बनाते हुए, ये दूरी हमें पता है कितनी है 16 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जा रहा है टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या हो जाएगा, वाई पे डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ। 16 किलोमीटर चलना है और वाई में स्पीड क्या आ जाएगी 10 cos 30 डिग्री यानी कि 5√3। तो ये टाइम लगेगा उसे क्रॉस करने में रिवर को। अरे चमक रहा है ना भाई, है ही क्या इनमें। थर्ड है स्पीड ऑफ द रिवर इंक्रीजेस टू 12 किलोमीटर पर आवर, एंगल विद द रिवर फ्लो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट। तीसरे में भी फॉर्मूला यूज करना है फटाक से, साइन थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर यानी कि 5/6, तो थीटा आ गया साइन इनवर्स 5/6, तो रिवर फ्लो के साथ एंगल कितना आ गया 90 डिग्री प्लस साइन इनवर्स
5/6। ये एंगल होना चाहिए मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए। समझ आ गई क्या बात? इसके लिए ट्रायंगल बना लो। 5/6 कितना बच जाएगा हमारे पास? √11 है कि नहीं? बस अब आपको चाहिए टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, तो देखो 16 किलोमीटर से मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू बतानी है हमें। यहाँ पे स्पीड है उसकी 10, ये एंगल है थीटा। पहले टाइम निकाल लेता हूँ, तो टाइम लगेगा 16/y में स्पीड 10 cos थीटा। ये हो गया 16/10 cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। समझ आ रहा है? ये आपको कितना मिल गया? 48/5√11। ये आ गया टाइम। तो ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी? ड्रिफ्ट मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाएगी एक्स में स्पीड। एक्स में स्पीड कितनी बचेगी? यहाँ उसकी स्पीड आपको दी गई है 12 हो गई है। यहाँ पे 10 sin थीटा यानी 10 × 5/6 यानी कि 25/3। तो एक्स में नेट स्पीड बची 12 - 25/3 इंटू टाइम। कोई समस्या किसी को बताओ? कोई दिक्कत किसी को? किसमें +90 नहीं किए? अरे सही है ना? अरे बोलो, अभी भी समस्या है किसी को? कर दें? अगला कर लेते हैं चलो। तो इसमें लिखा है अ मैन, ऐसे ही एग्जैक्टली सेम पूरा प्रॉब्लम चाहिए क्या, या थोड़ा अलग अलग टाइप का करें? ऐसे ही सेम करना है तो बताओ, सेम दे देंगे। यही सब यूज होगा, यही सब यूज होगा रोहित, एक बार करके देखो ठीक है। तो अ मैन कैन स्विम at 10 meter per second with respect to river moving at 5 meter per second। ठीक है ना? width of the river, width of the river is 100 meters। man jumps at an angle of 37 degree with river flow। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड टाइम टू क्रॉस रिवर। डायग्राम बनाना सब हो जाएगा। दूसरा ड्रिफ्ट इन दिस केस। तीसरा यही सब बता देते हैं, एंगल विद रिवर फ्लो। हाँ भाई देखो, तो क्वेश्चन बताया गया है मैन कैन स्विम एट 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि आपको VBR दिया गया है 10। ठीक है ना? VBR हमें दिया गया है कितना? 10। वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें दी गई है 5। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये आपकी रिवर की विड्थ है 100 मीटर्स। ठीक है ना? और वो जंप किया है कैसे? 37 डिग्री विद रिवर फ्लो। तो रिवर अगर मैं इस तरफ चलता हुआ मान लूं कितने से, 5 से, तो वो कुछ इस तरह से कूदा है आदमी 37 डिग्री बनाते हुए रिवर फ्लो के साथ, है कि नहीं? तो उसकी स्पीड के दो कंपोनेंट्स आएंगे। एक स्पीड का कंपोनेंट आएगा इस तरफ, उसकी स्पीड हमें मिल गई कितनी? 10।
10 आपको बता दी गई। 10 cos 37 यानी कि कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8। 10 sin 37 यानी कि 6। तो सबसे पहली चीज थी टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम हो जाएगा 100 मीटर चलना है, 6 मीटर पर सेकेंड से चलना है, तो ये आ गया 50/3 सेकेंड। दूसरा पूछा था ड्रिफ्ट इन दिस केस, तो ड्रिफ्ट हो जाएगी x में नेट स्पीड, तो पानी भी इस तरफ 5 है और आदमी भी इस तरफ 8 से चल रहा है, तो नेट स्पीड x में उसकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 13। और टाइम उसे जो लग रहा है वो लग रहा है 50/3 सेकेंड। ये आपको मिल जाएगा कितना, 650/3 मीटर्स। समझ आया? तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना था कि रिवर फ्लो के साथ भाई एंगल दिया गया है 37 डिग्री। अगर आपने ए बी लाइन के साथ ले लिया होगा तो आपका आंसर गलत आया होगा। ये हमारे दो पार्ट हो गए। तीसरे पार्ट में बोला था एंगल विद रिवर फ्लो टू रीच द एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट, यानी कि जीरो ड्रिफ्ट पूछ रहा है वो हमसे। जीरो ड्रिफ्ट के लिए हमें पता है थीटा हो जाना चाहिए साइन इनवर्स वेलोसिटी ऑफ रिवर बाय वेलोसिटी ऑफ मैन, यानी कि 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे उसे जंप करना चाहिए। तो रिवर फ्लो के साथ एंगल क्या हो जाएगा, रिवर फ्लो के साथ एंगल हो जाएगा 90 + 30 डिग्री, यानी कि हमारा 120 डिग्री। अब इस केस में हमसे पूछा है टाइम, ठीक है ना, हाँ बस एंगल ही पूछा था, तो यही हमारा आंसर है 120 डिग्री। अब बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज अपना हैंड रेज करो जिनको भी डाउट है। हेलो सर वो तो आपका विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बोला, मतलब जब रिवर रुका हुआ था उस समय मैन का वेलोसिटी 10 था। तुम थे तो सर क्लास में मैंने जब मैंने लेक्चर मैन स्टार्ट का किया था? एक्चुअल वेलोसिटी। तुम थे क्या क्लास में? हाँ सर। क्लास में थे जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था? हाँ ये देखो जरा, एक सेकंड रुकना। ये देखो बेटा, VBR इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। पूरी चीज मैंने इसी को लेके सॉल्व की है। अब तुम ये पूछ रहे हो मुझसे, सॉरी। भाई वो वही है, पानी रुका होता तब इतनी स्पीड होती, तो पानी काउंट करके ही तो मैं लिखता हूँ वो नेट, इसीलिए तो मैं रिवर की सब्ट्रैक्ट करता हूँ। समझ आ रही है बात? वो रुके हुए पानी में थी स्पीड। कंफ्यूज मत हो, मैं कह रहा हूँ खुद कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा सॉल्व करो, हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ क्या सबको? आयुषी का डाउट है सर पता कैसे चलेगा कि वो लेफ्ट किया या राइट में। अगर आप पूछ रहे हो कि कैसे पता लगेगा कि आदमी 37 डिग्री लेफ्ट में कूदा है या राइट में, तो उन्होंने रिवर फ्लो से बोला है, तो रिवर अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है तो उससे 37 डिग्री बना के ही कूदना होता है। अच्छा, जीरो ड्रिफ्ट के लिए अगर आप पूछ रहे हो, तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए भाई बात ऐसी है कि पानी अगर इधर बह रहा है, आपको जीरो ड्रिफ्ट करनी है, तो अगर आप इधर कूदोगे तो जीरो ड्रिफ्ट हो ही नहीं सकती, तो आपको किधर रखनी पड़ेगी, इधर से ही कूदना पड़ेगा। इसलिए ये थीटा है तो मुझे 90 डिग्री ऐड करना होगा हमेशा। हाँ आउटवर्ड पॉइंट करेंगे। और किसी को कोई डाउट, और किसी को कोई समस्या? जीरो ड्रिफ्ट करानी है तो आपको रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही कूदना पड़ेगा ना। क्लियर है क्या सभी को? अरे हाँ बोलो भाई, ये तो आसान है, इसमें दुखी होने की बात नहीं है। तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि नया नया है, बस इसलिए। अरे क्लियर हुआ? तो एक सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, तो ध्यान से करना। ये क्वेश्चन है कि चलो ये तो आपको बताना है, एक सेकंड रुकना ज़रा, डेटा ये नहीं है,
वी बी आर है 3 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है मिनिमम डिस्टेंस दैट मैन हैज टू वॉक टू रीच बी। ये पॉइंट आपका ए है और इससे एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट बी है। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? मिनिमम डिस्टेंस दैट द मैन शुड वॉक टू रीच पॉइंट बी, मिनिमम डिस्टेंस से कितना चलना पड़ेगा। हाँ यही क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से करना, ठीक है ना।